बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशक हमने कुरान मजीद को समझने के लिए बहुत आसान बनाया है, बस है कोई जो इससे नसीहत हासिल करने वाला हो। अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को बगैर किसी तकसीम के कुरान मजीद को समझने की दावत दे रहे हैं, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान के सौ-करोड़ उलमा अवाम को कुरान समझ कर पढ़ने दें। नाजरीन, इस वक्त ये अलमिया बन चुका है, 80% लोग कुरान मजीद को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ताला का कुरान मजीद को नाजिल करने का ये मकसद था कि इसको समझा जाए, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 80% लोग तो कुरान मजीद के तर्जुमे और मानी मफहूम की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आते, और जो गिनती के कुछ लोग कुरान को समझने का इरादा अगर कर ही लेते हैं तो ऐसे नाम निहाद मुफ्ती उन पर अपना इल्म झाड़ कर और दबदबा बिठाकर साफ साफ उनको कुरान का तर्जुमा पढ़ने से रोक देते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह कमर में 5 मरतबा ये फरमाया है कि हमने कुरान मजीद को बहुत आसान समझने के लिए बनाया है। कोई है जो इससे नसीहत हासिल करने वाला हो? जैसे कि इन मुफ्ती साहब से किसी ने कुछ अर्सा पहले पूछा कि मैं रमजान अल मुबारक में कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहता हूँ, तो मेहरबानी फरमाकर आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं कौन से मुतरजम की तिलावत करूं। ये सवाल सुनते ही मुफ्ती साहब तो जलाल में आ गए और कहने लगे कि किसी मुतरजम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, और अगर आप खुद से तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे, और कहते हैं कि खबरदार किसी भी मुतरजम को हाथ लगाया नाउज़ुबिल्लाह गुमराह हो जाओगे। और अगर इनकी जगह यही बात कोई गैर मुस्लिम कहे तो हम उससे कहेंगे ये दुश्मन इस्लाम है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार ये फरमाया, मैंने कुरान मजीद को समझने के लिए बहुत आसान कर दिया है, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करने वाला हो? नाजरीन, जब इनसे कोई पूछे कि कुरान मजीद का तर्जुमा आम इंसान क्यों नहीं पढ़ सकता, तो ये जवाब देते हैं कि अगर कोई इंसान उस्ताद के बगैर कुरान मजीद को पढ़ेगा तो इसके लिए गुमराही के दरवाजे खुल जाएंगे। और साथ साथ कुछ ऐसी मिसालें भी देते हैं जिनकी तरफ आम इंसान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। मिसाल के तौर पर इस मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने से रोकने के बाद अपनी जस्टिफिकेशन वाली वीडियो में कुछ ऐसी बेबुनियाद मिसालें दी हैं, जिनमें से एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नाजरीन, ये कुछ ऐसी बेबुनियाद मिसालें हैं जिनकी तरफ आम इंसान का तो ध्यान ही नहीं जा सकता, तो फिर वो गुमराह कैसे होगा? आइए मैं आपको इनकी बयान करदा एक मिसाल बताती हूँ, आप भी देखें इनका इल्म और इनकी डिग्रियाँ। यहाँ पर सूरत आले इमरान आयत नंबर 30 बताती है, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, रब्बे करीम तुम लोगों को अपनी जात अपने नफ्स से डराता है। सूरत अनकबूत आयत नंबर 57 बताती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स पर मौत आनी है, हर जात पर मौत आनी है। जो बंदा माहिर शरीयत के बगैर कुरान करीम और तफसीर के उलूम के माहिर के बिना खुद तर्जुमा पढ़ना शुरू करेगा, उसके ज़हन में सवाल उठेगा कि भाई अल्लाह अपनी जात से डराता है, दूसरी जगह फरमाया हर जात पर मौत आनी है, नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की जात पर मौत कब आएगी? यहाँ पर इस मुफ्ती साहब ने सूरह अल इमरान की आयत नंबर 30 को कोट करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने नफ्स से डराता है, जबकि अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इन दो आयत का मुफ्ती साहब ने मुवाजना करते हुए कहा है कि कुरान के मुताबिक हर नफ्स को मौत आएगी और अल्लाह ताला ने भी अपने नफ्स से डराया है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ताला को भी मौत आएगी? अब ये मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर आम इंसान ये दो आयत पढ़ेगा और इनमें मुवाजना नहीं कर पाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए हम आम इंसान को कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने से रोकते हैं। नाजरीन, अब आप खुद ही बताएं कि आपका ध्यान भी कुरान पाक पढ़ते हुए कभी ऐसी मिसालों और ऐसी बातों की तरफ गया है जैसा कि ये मुफ्ती साहब बयान कर रहे हैं? पहले तो किसी का भी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं किया होगा, लेकिन इन मुफ्ती साहब की बातें सुनने के बाद जरूर जाएगा। नाजरीन, ये तो एक अनपढ़ इंसान भी जानता है कुरान मजीद में जो मौत की आयत नाज़िल हुई हैं उनमें अल्लाह ताला के अलावा की बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में वाज़िया फरमा दिया है कि अल्लाह ताला हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है। अब नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि इतने बड़े मुफ्ती इस तरह के ब्लंडर्स क्यों करते हैं? नाजरीन, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनका फिरका बच जाए, चाहे कुरान की मुखालफत हो या फिर हदीस की, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक आम इंसान कुरान मजीद को तर्जुमे से जब पढ़ेगा और इसको समझेगा, सबसे पहली बात ये होगी इसका अकीदा तौहीद दुरुस्त हो जाएगा, जिससे इनके फिरके को नुकसान हो सकता है। इनका मकसद यही है, इसीलिए ये एक आम इंसान को कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने से रोकते हैं। नाजरीन, इनकी कुरान मजीद की मुखालफत पर हजारों मिसालें मौजूद है, जिनका हम फिर किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस तरह के शर पसंद उलमा से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।